अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस्लामी चैनल। अगर नए आए इस चैनल पर तो लाजमी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के अय्याम करीब आए तो हुजूर ने सुर्ख पट्टी बांधी। तेज बुखार है नबी करीम को। दो सहाबा सहारा दे के मस्जिद में लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बज़ाहर सहारा दे के लाया गया। करीम रसूल ने लोगों को जमा किया। हुजूर आज क्या होने वाला है, आज क्या कहा जाएगा, आज किस लिए मीटिंग बुलाई है। नबी करीम के कुल सहाबा जब मस्जिद में जमा हुए तो खचाखच मस्जिद भरी है। विसाल ज़ाहिरी से चंद यौम पहले की बात। नबी पाक ने फरमाया आज तुम्हें कोई जिहाद की तरगीब नहीं देनी, आज कोई नया पैगाम नहीं देना। आज तुम्हें बताना है कि रब ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे, चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस अब्द ने बारगाह रबूबियत की तरफ लौटने का इरादा कर लिया है। हजरत सिद्दीक अकबर रोने लगे तो सहाबा ने कहा तुम्हें क्या हुआ। कहने लगे समझ नहीं रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, नबी पाक तो अपनी बात फरमा रहे हैं। उसने जाने का इरादा कर लिया। सुनिए मेरे भाई, महबूब पाक ने फरमाया भाई किसी शख्स को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है, बदला ले सकता है। किसी को तकलीफ पहुंची हो, सहाबा फूट के रोने लगे। महबूबा करम ही करम हुआ है, रहमत ही रहमत आई। आपके बारे में गुमान करने वाला भी दायरा ईमान से निकल जाएगा। हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाया नहीं भाई उठो। पीछे से जनाब अकाशा बिन मोहसिन उठे, हाथ कांपते हैं, आगे बढ़े। कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौके पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफ़ें सीधी कराते, बात दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुर्रा पड़ा है, दुर्रा लाओ। सैयदना बिलाल हबशी कहते मैं गया, दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा फरमाने लगी बिलाल कैसे आए हो? अम्मा जी वो दुर्रा चाहिए था। सैयदा को तशवीश हुई, कहने लगे बिलाल ना तो जंग पे जाना है, ना जिहाद है, ना कोई ऐसा मौका है। हुजूर की तो तबीयत मुबारक बज़ाहिर बड़ी अलील है, दुर्रा क्या करेंगे? हजरत बिलाल अर्ज करने लगे अम्मा जी एक सहाबी बदला लेने लगे हैं। साहिब तबकात ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं बीबी साहिबा ने दुर्रा भी दिया और इमाम हसन हुसैन को भी बाहर निकाला। फरमाने लगी अकाशा से कहना 100 दुर्रे मारे इन दो शहजादों के जिस्म पर, नबी पाक के करीब ना जाए। मैंने दो बच्चे पैदा ही अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए किए, इनको ले जाए। हजरत बिलाल कहते मैं 2 शहजादे लेके आया और जब दरवाजे में मैं लेके पहुंचा तो नबी पाक ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते दुर्रा मैंने जनाब अकाशा को दिया। हजरत अकाशा दुर्रा लेके आगे जो बढ़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा। फरमाया अकाशा मेरी तरफ आ यार, मुझे मार दुर्रे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू बकर तू हट जा, इसे आने दे। फरमाते मैं चंद कदम आगे गया तो मौला अली शेर खुदा ने मेरे पैर पे हाथ रखा। कहने लगे अकाशा सोच तो सही तू क्या कर रहा है। हुजूर ने फरमाया अली हट जाओ, मेरा और उनका मामला है। जनाब अकाशा आगे बढ़ रहे। नबी करीम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को दर्श देना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार जिंदगी में तुम्हारे हाथ से जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए। खबरदार याद रखना वो माशरे बिगड़ जाते हैं, वो माशरे तबाह कर दिए जाते हैं जहाँ जुल्म होता है, जहाँ ज्यादती होती है, जहाँ लोगों को सताया जाता है। महबूब करीम के करीब आए हजरत अकाशा का, हुजूर मेरी पीठ नंगी थी, आप भी जरा कपड़ा हटाइए। नबी करीम ने पीठ से कपड़ा हटाया। जनाब अकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकली। हजरत अकाशा ने दुर्रा दूर फेंका, हुजूर के बतने अतहर से लिपट गए, चूमने लगे। कहने लगे हुजूर वो तो सफ़ें सीधी कराते लग गया था, आपने कहा मारा था? या रसूल अल्लाह मैं तो बहाना बना रहा था कि जाती दफा मुझे वजूद चूमने का मौका नसीब हो जाए, मुझे ये मौका नसीब हो जाए। मेरे हबीब ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरे अकाशा की जियारत कर ले। भाई जुल्म का दरवाजा खुला हुआ है और लोग भूल जाते हैं ज्यादती करते हुए। वो बहू से ही क्यों ना करें, वो अपने घर के भूल जाते हैं कि शायद पूछने वाला कोई नहीं, शायद मेजान नहीं लगेगा। ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए, मैं चाहता हूं कल इसने इनाने हुकूमत को संभालना है तो ये दीन से आगाह हो जाए, इसको कुछ सिखाइए, पढ़ाइए। बहुत नेक बुजुर्ग
बड़े दरवेश आलिम पढ़ाने लगे, असबाक मुकम्मल हो गए, दीन के असबाक कुरान मजीद पढ़ाया, अहादीस तय्यबा का दर्स दिया, उसूल फिक़ह से रूशनास कराया। जब बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल कर ली और आमीन हो गई, दस्तार हो गई, फारिग हो गए, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा बेटे कल तुमने जरूर आना है, कुछ बात करनी है। शहजादा गया मिलने उस्ताद साहब से। उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दुर्रा पकड़ लिया, मार मार के पूरे वजूद को जख्मी कर दिया। कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं, मारा। अब बच्चा आया, आके बादशाह सलामत से कहा कि अब्बा जी समझ नहीं आई, बड़ा मारा है उस्ताद। तो सियाने थे ना बादशाह, यहाँ तो कारी साहब रोज कटहरे में खड़े होते हैं, मौलवी साहब आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा है? आप 8000 के मौलवी हैं, मेरा कई करोड़ का बच्चा है, सवेरे बदल लेंगे। खबरदार आपने बच्चे को हाथ लगाया, अपनी हैसियत में रहे माज़अल्लाह। जो कौमें उस्तादों को कटहरों में खड़ा करती हैं वो तरक्की नहीं कर पाती, जो उस्तादों को कटहरों में रोज खड़ा करती हैं। कहा अब्बा जी बड़ा मारा है, तो वालिद बड़े समझदार थे, कहने लगे बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज्यादती नहीं करता, कोई बात होगी, मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में नहीं बुलाऊंगा। अम्मा से बात की, अम्मा कहने लगी बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, डर आता। वक्त गुजर गया, 22 साल बीत गए, 22 साल गुजर गए। बादशाह का इंतकाल हुआ, शहजादा तख्त पे बैठा। पहला हुक्म ये दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ, पहला हुक्म। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर टेक लगा के आए और भवें सफेद होके झुक गई थी। यूं आंख खोल के बड़ी मुश्किल से देखा, कहने लगे शहजादे हुक्म हो। कब मैं शहजादा नहीं, अब मैं बादशाह बन गया हूं। उस्ताद जी 22 साल बीत गए, आपने मारा था, पर वो दर्द चूंकि ज्यादती की थी, मेरा कसूर कोई नहीं था, तो ना मेरी रूह से दर्द गया है ना मेरे जिस्म से गया है, मैं बेख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, आज बाइख्तियार हुआ हूं। सबसे पहले पहला हुक्म आपको दिया, बुलाया है, बताए क्यों मारा था, क्यों मुझे मारा था, मेरी ज्यादती बताए। तो उस्ताद, बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से भर गई, कहने लगे बेटे बस आज के दिन के लिए मारा था, ये जो दिन आ गया ना मेरी जिंदगी में, इसलिए मारा था, ये मैं चाहता था मेरी जिंदगी में वक्त है, आज के बस मेरी मुराद पूरी हो गई। कहा साहब किस लिए, मुझे भी समझाए। आप फरमाने लगे कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए, कितना जमाना बीत गया? कहने लगा 22 साल। फरमाया जख्म भूले तो नहीं, दर्द खत्म तो नहीं हुई, तुम्हें बात एक मिनट के लिए भी तुम्हारे हाफजे से महव तो नहीं हुई? का उस्ताद जी रोज रात को याद आती, रोज ख्याल आता था। उस्ताद कहने लगे भाई तू बेख्तियार था, पूछ नहीं सका, 22 साल तुझे याद रहा, मुझे पता था तू एक दिन हुक्मरान बनेगा, मैंने तुझे इसलिए मारा था कि बेटे याद रखना, किसी पे जुल्म न करना। अगर तुझे 22 साल तक याद रहा है तो जिस पर तू जुल्म करेगा उसे भी कयामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना, तू आज बाइख्तियार हुआ तो तूने मुझे बुला लिया है, कयामत के दिन गरीब बाइख्तियार हो जाएंगे, मजलूम बाइख्तियार हो जाएंगे, वो बाइख्तियार होंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, रब करीम की बारगाह के अंदर उनका इख्तियार होगा, अकेले अल्लाह की हुक्मरानी होगी। फिर वो बुलाएंगे, बड़े बड़े कज कुला, दुनिया में जिनकी पगड़ियां ऊंची थी वो सर झुकाए खड़े होंगे, दुनिया में जो डिक्टेटर बनते थे उनकी पुश्तें लाल होंगी, उनको गद्दार लिखा जाएगा, कयामत तक नहीं भूलेगा। जुल्म करना तो सोच समझ के करना, इतना करना जितना तुम सह सकते हो, इतनी ज्यादती करना जितनी कयामत में तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म से बचो, ये कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। जिंदगी में ज्यादती न करें, अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज बर्दाश्त कर जाएंगे तो वो फायदा दे जाएगी, कुछ देर के लिए अगर सह जाएंगे तो नफा मिल जाएगा, सहने की कोशिश करें लेकिन ज्यादती न करें, नजर को, सोच को, जहन को पाक रखें। और मेरे भाई जिंदगी पूरी जुल्म से बचें, ज्यादती से बचें। अमीरुल मोमिनीन हजरत जनाब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो रात घर में थे तो रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे। वालदा उठी तो साहिबजादे से कहने लगी पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है। शहजादे आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन वालिद गिरामी क्या हुआ? तो हजरत उमर फारूक कहने लगे बेटा अपनी अम्मा को बुलाओ। वालदा आ गई, क्या बात है, कुछ तबीयत खराब है तो हकीम का बंदोबस्त किया जाए। तो हजरत उमर कहने लगे कुछ भी नहीं,
آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے. یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے. تعریف ایک تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی. آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں باہر تو میں اچھا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں. صحابہ تو تعریف کرتے ہیں. رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا. یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص، کیسر و کسرا کانپتے ہیں. حضرت عمر رو پڑے. بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا، میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، دن سارا مسجد میں گزرتا تھا، میں تجھے وقت نہیں دے پایا، معاف نہیں کر دیتی؟ تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر، میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین نہیں دیکھا، کوئی چاؤ پورا نہیں کیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کرتی. حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے، رونے لگے. کہنے لگے چل معاف کر دے. کہنے لگی ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی، مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، روٹی پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی؟ جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا، تیرے ساتھ وعدہ ہے. ارے بھائی، جن کے دلوں میں احساس تھا کہ ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے کسی جگہ، وہ تو یہاں تک معاملہ کرتے تھے، یہاں تک ان کا خیال رہتا تھا. عزیزو، ایک تو نظر میں حیا پیدا کریں. والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. لاکھوں بچے مرضی کی شادیاں کر رہے ہیں، ہزاروں گھر اجڑ رہے ہیں. یہ وہ والا زہر ہے جو ہر گھر میں تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ بچہ باہر نہ نکلے، اب کہتے ہیں اللہ کہیں موبائل لے کے تنہا نہ بیٹھ جائے، کہیں تنہا نہ بیٹھ جائے. کیا بنے گا اس کا اگر یہ گندگی اور یہ ایسا نشہ ہے جو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کی توانائیوں کو. ایک تو ذہن کو، طبیعت کو پاک رکھیں، دوسرا زیادتی کبھی نہ کریں. یہ دو سبق اگر امت کو یاد ہو جائیں تو پھر معاشرہ بڑی تیزی سے اصلاح پذیر ہوگا. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں خیر و برکت عطا فرمائے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے.